नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, षट सप्ततितमः और सप्त सप्ततितमः, अर्थात 76वां और 77वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इन दोनों सर्गों का विषय वस्तु है राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार, भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना, 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम एवं शोक संतप्तम भरतम के कई सुतम उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानम् उत्तमम्। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। उद्धृत्य तैलसंसेकात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तम् इव भूमिपम्। संवेश्य शयने चाग्रये नानारत्नपरिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः। कौशल्या माता के उलाहना देने पर भरत को बड़ा दुख हुआ। अपने आप को कोसते रहे, उनके आगे तरह तरह की शपथ खाई। उसके बाद शोक संतप्त हो भरत पृथ्वी पर अचेत से होकर विलाप करने लगे। शोक करते करते उनकी पूरी रात बीत गई। शोक से संतप्त हुए केकई कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। तो वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। किम ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मय्यनागते दिवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। क्व यास्यसि महाराज हि त्वेमं दुःखितं जनम् हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा योगक्षेमं तु ते अव्यग्रं को अस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते। विधवा पृथिवी राजन्स्त्वया हीना न राजते हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीद्वचनं भूयो वसिष्ठस्तो महामुनिः। तो भरत अपने पिता की शैया के पास बैठ विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं, राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक कि धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन
इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? हे तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? हे राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, प्रेत कार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तान्य व्यग्रम महाबाहो क्रियताम विचारितम्। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् ऋत्विक् पुरोहिताचार्यान् स्त्वरयामास सर्वशः। ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगारात् बहिष्कृताः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथा विधि। शिबिकायामथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठा विमनसस्तमुहुः परिचारिका। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः। तो महामुनि वशिष्ठ भरत को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें श्मशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते चले जा रहे थे। चंदना गुरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे। गन्धानुच्चावचांशान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम् तत्र संवेशयामासुश्चिता मध्ये तं ऋत्विजः। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः तदा हुताशुनमुहुत्वा जेपुस्तस्य तदृत्विजः। जगुश्च ते यथा शास्त्रं तत्र सामानि सामगाः। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा। प्रसव्यं चापितं चक्रुरित्विजो अग्निचितं नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। श्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली
तथा शोक से संतप्त हो श्मशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। क्रौञ्चीनामिव नारीणाम निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानाम करुणं काले क्रोशन्तीनाम सहस्रशः ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरमवतीरुर्नृपाङ्गनाः कृत्वोदकं ते भरतेन साधं नृपाङ्गना मन्त्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम। जब शव की परिक्रमा हो रही थी उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। यहाँ पे 76वां सर्ग पूरा करके अब हम बढ़ते हैं 77वें सर्ग की ओर। ततो दशाहे अतिगते कृत शौचो नृपात्मजः द्वादशे अहनि संप्राप्ते श्राद्ध कर्माण्यकारय ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलं वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा दासीर्दासांश्च यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्य ऊर्ध्वदेहिकम् ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे विललाप महाबाहुर्भरतः शोकमूर्छितः शब्दापिहितकण्ठश्च शोधनार्थम् उपागतः चितामूले पितुर्वाक्यम् इदमाह सुदुःखितः तात यस्मिन् निसृष्टो अहम् त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तो अस्म्यहम् त्वया। तो महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया गया है। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने सभी ने राजा को जलांजलि दी और फिर अगले 10 दिनों तक सब भूमि पर शयन करने लगे। तदनंतर दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध आदि किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास, दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातः काल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, हे तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है।
यस्या गतिर्नाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो वनम् तामम्बाम तात कौसल्याम त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृप। दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्ति स्थानमण्डलम् पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनं विषसादः। स तु दृष्ट्वा रुदन्दीनः पपात धरणीतले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इवोच्छ्रितः। अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचिः व्रतम् अन्तकाले निपतितं ययाते मृषयो यथा। शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतं विसंज्ञोऽन्यपदत् भूमौ भूमिपालम् अनुस्मरन्। पिता की अंत्येष्टि के बाद श्राद्ध कर्म इत्यादि करके 13वें दिन भरत पिता को याद कर विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए आगे कहते हैं कि हे तात नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। उन्मत्तैव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः स्मृत्वा पितुर्गुणांगानि तानि तानि तदा तदा। मंथरा प्रभवस्तीव्र कैकेयी ग्राह संकुलः वरदानमयो अक्षोभ्यो मज्जयत् शोकसागरः। सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्। ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च प्रवारयति सर्वान् नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति। अवधारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते विहीनाया त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय, मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयी रूप ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। हे तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पितरि स्वर्गमापन्ने
रामे चारण्यमाश्रिते किं मे जीवित सामर्थ्यम् प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम् अयोध्याम् न प्रवेक्ष्यामि तपोवनम् तयोर्विलपितम् श्रुत्वा व्यसनम् चाप्यवेक्ष्य तत् भृशमार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्न भरताबुभौ धरायाम स्म व्यचेष्टेताम् भग्नशृङ्गा विवर्षभौ ततः प्रकृतिमान् वैद्यः पितुरेषाम् पुरोहितः वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाचः। विलाप करते हुए आगे कहते हैं भरत कि पिता स्वर्गवासी हो गए, श्री राम वन में चले गए, अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है। अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले। त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो सावशेषास्ति निचये किमिह त्वं विलम्बसे त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवौ उत्थितौ तौ नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षातपपरिग्लानौ पृथगिन्द्रध्वजजाविव अश्रूणि परिमृद्नन्तौ रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः। वशिष्ठ जी भरत और शत्रुघ्न को उठाते हुए कहते हैं, प्रभो, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो। भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्र ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमने 2 सर्ग 76वां और 77वां आज संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 6सप्ततितमः एवं 7सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।